दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको ओली एप्लीकेशन पर हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख लो, हमारे सामने ओली एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। बस इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको ओपन करने वाला हूं और जितनी भी लोन की लिमिट निकल कर आएगी वो आपके सामने होगी। सो दोस्तों, यहां पर देखो, मैं ओपन पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा आपके सामने रिफ्रेश होने के बाद जो लोन की अमाउंट निकल कर आई है वो 3 लाख रुपए है। यानी कि दोस्तों, ओली एप्लीकेशन पहले आपको 1 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर करती थी, पर अब जो है ओली एप्लीकेशन पर बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको जो लोन की अमाउंट है उसको बढ़ा दिया गया है और आप ओली एप्लीकेशन पर आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। पहले होता क्या था कि जब हम ओली एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते थे, किसी को लोन मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आप ओली एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 90% अप्रूवल दोस्तों अब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, इस एप्लीकेशन पर आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट जैसे क्लिक करोगे आप सीधे पहुंच जाओगे प्ले स्टोर पर। अब यहां पर आप देखो ये इसके कौन कौन से बेनिफिट हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो यहां पर आपको जो लोन मिलेगा ना वो मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, 5 लाख का लोन मिलेगा जो कि आपका होगा 2 महीने से लेकर 24 महीने के लिए, यानी कि मैक्सिमम 2 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसका जो ब्याज रहेगा 1.5% से लेकर और 3% महीने के बीच रहेगा, आपकी एलिजिबिलिटी आपकी प्रोफाइल के आधार पर। और यहाँ पर जो लोन मिलेगा उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है आपके लोन अमाउंट की 3% काटी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल बता दी कि इस तरीके से हमें लोन मिलता है। अब देखो, ये जो लोन मेरे को मिल रहा है ना 3 लाख रुपए का, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अप्लाई पे क्लिक करके मैं इसे अप्लाई करके दिखा देता हूं, ठीक है, पर मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं लोन तो 3 लाख रुपए का लोन तो मेरे को मिल जाएगा, पर दोस्तों दोबारा से प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे पहले मैंने, ठीक है, इससे पहले एक लोन अप्लाई करके दिखाया था, उस लोन को मैं कैसे अप्लाई करता हूं उसको दिखा देता हूं। सेम बात है, ओली एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का सेम तरीका है। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपको इस एप्लीकेशन पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर होता है, जो कि आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी से आपको लोन मिलेगा। लोन लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। उसके बाद ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और अब आपके सामने आएगा वेरीफाई योर ईमेल आईडी। वेरीफाई विद गूगल पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी जीमेल आईडी होगी आपके मोबाइल के अंदर वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा स्किप द स्टेप, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको पैन कार्ड की डिटेल देखने को मिल जाती है। फुल नेम एज पर पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड पर जो फुल नेम है अपना नाम यहां पर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप 4 अंकों का कोई भी एक पासवर्ड बनाएंगे, कोई भी पासवर्ड 4 अंकों का यहां पर बनाएंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा गेट लोन ऑफर अप टू 5 लाख, यानी कि यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। यहां पर आप इस लोन एप्लीकेशन का नाम देख सकते हो, ओली। अब यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए चेक लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपसे कुछ परमिशन पूछी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताएंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट या अदर। इस एप्लीकेशन पर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय 2 प्रकार के लोगों को लोन मिलता है। अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहां पर आप क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप क्या काम करते हैं, जैसे कि आपको कोई शोरूम है, स्टोर सर्विस है, या किराना की दुकान है, फूड की दुकान है, फैशन, फिटनेस, क्या काम करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है वर्क पैलेस नेम, आपकी दुकान का क्या नाम है, यहां पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, यहां पर आप अपनी इनकम बताएंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका जो भी लोन का ऑफर होगा वो देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे केस में यहां पर हमें 2000 से लेकर 18,000 रुपए का लोन का ऑफर निकल कर आया है, हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर, हमारी सैलरी यानी कि इनकम के आधार पर। अब यहां पर लोन लेने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे
सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है अप्लाई फॉर लोन। यहाँ पर हमें 2,000 रुपये से लेकर 18,000 के बीच लोन मिल रहा है। यहाँ पर इसको ड्रैग करके आप अपनी लोन की अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो हमें लोन मिल रहा है 4 महीने के लिए मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर 18,000 का लोन लेते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 16,619 रुपये और 4,803 रुपये की 4 EMI में इसे हमें वापस करना है। अब यहाँ पर 18,000 का लोन है, बैंक में जाएगा 16,619 रुपये, यानी कि दोस्तों बाकी का जो पैसा है वो हमारा प्रोसेसिंग फीस में काटा जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको एक बार कैलकुलेटर के माध्यम से बता देता हूँ यहाँ पर हमें ये लोन कितना महंगा पड़ेगा। तो 18,000 में से माइनस करेंगे 16,619 तो निकल कर आता है 1,381 रुपये। तो यहाँ पर 1,381 रुपये हमारी जो है प्रोसेसिंग फीस और GST पड़ने वाली है। अब यहाँ पर आपको EMI वगैरह देखने को मिल गई। अब लोन लेने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें डिजी लॉकर से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने डिजी लॉकर का नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद योर KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो KYC वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ सेकंडों का वेट करना है। उसके बाद हमारे सामने आता है सेटअप ऑटो पे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम जितने रुपए का लोन ले रहे हैं उतने रुपए की EMI हमारे बैंक अकाउंट से हर महीने काट ली जाए, उसकी हमें परमिशन देनी होती है। सो यहाँ पर सिलेक्ट बैंक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, अपने बैंक का FSC कोड डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर एंटर डेबिट कार्ड नंबर, यानी कि अब आपका जो डेबिट कार्ड है, जिस बैंक की डिटेल आपने दी है उसी बैंक का ATM कार्ड के जो 16 अंक है वो यहाँ पर डालेंगे। एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर डालेंगे, CVV नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑटो डेबिट है, ई मैंडेट है, वो सक्सेसफुली रिसीव हो जाता है। जैसे कि हमारे केस में है ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है रिसीव हो चुका है, ऑटो डेबिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ओली एप्लीकेशन की तरफ से कि अगर हमें ये लोन लेना है तो हमें एग्रीमेंट को साइन भी करना होगा। साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आपने कितने रुपए का लोन लिया है, लोन की अमाउंट देखने को मिलेगी, प्रोसेसिंग फीस देखने को मिलेगी, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखने को मिलेगा और साथ में आपका लेंडर देखने को मिलेगा। आप जो ये लोन ले रहे हैं आपकी NBFC कौन सी है, NBFC का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब लोन लेने के लिए साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारा जो करंट लोन है वो 18,000 रुपये का है। 4 महीने के लिए हमने ये लोन लिया है। हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा 16,619 रुपये। हमारी EMI पड़ेगी 4,803 रुपये की और कुछ ही समय के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एग्रीमेंट है उसको साइन कर दिया है। 3 घंटे तक का समय बताया जाता है, पर उससे पहले ही ये जो लोन का अमाउंट है जो कि 16,619 रुपये है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ओली एप्लीकेशन पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं।